औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7B। माजिद अदा करता है अ टोटल ऑफ, एक टोटल को, कितनी 51,520 रुपीज फॉर हिज कार इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस के लिए। द टोटल इज, जो टोटल होता है, इज है इक्वल, इज का मतलब इक्वल, मेड अप ऑफ आ बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज भी होता है उसके अंदर, प्लस 15% सेल्स टैक्स, और उसके अंदर 15% सेल्स टैक्स भी होता है। अब इसका मतलब है कि एक टोटल है, ये जो टोटल है, ठीक है, एक टोटल है, इज इक्वल टू है, मेड अप ऑफ अ बेसिक चार्ज, इसके अंदर एक बेसिक चार्ज है, बेसिक अमाउंट है कुछ, प्लस 15% सेल टैक्स, और इसके अंदर 50% सेल टैक्स भी है, ठीक है, सेल्स टैक्स। ये एक इक्वेशन इसने बता दी है, यहां से हमने इक्वेशन निकाल ली है। कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स दैट माजिद पेज। अब 15% जो सेल टैक्स है, सिर्फ इसकी अमाउंट बतानी है, इसकी अमाउंट बतानी है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा कि हमें ये जो कीमत है ना, ये देता है कीमत, इसकी परसेंटेज को हमने यहां से अंदाजा लगाना होता है कि ये कितने परसेंटेज है। जब इसकी परसेंटेज पता लग जाती है तो हम वहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो उसने डिमांड की होती है जो क्वेश्चन में, हम उतनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब हमने ये सोचना है कि ये जो अमाउंट दी है ये असल में कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, देखते हैं इसको। माजिद पेज अ टोटल ऑफ, इतना अदा करता है, अच्छा, लेकिन इस टोटल के अंदर, इसके अंदर क्या है, कार इंश्योरेंस के लिए इतना अदा करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बेसिक चार्ज होता है। बेसिक चार्ज कितना हो गया, अब आपने गौर करना है कि बेसिक चार्ज किसी भी चीज की क्या होती है, 100% कीमत होती है। तो यहां इसको लिखते हैं बेसिक चार्ज कितना है, 100%, प्लस 15% सेल टैक्स। सेल टैक्स इस पे, इसकी असल बेसिक चार्ज के ऊपर 15% लगेगा, ठीक है। जितने इसकी अमाउंट है, मतलब इसकी 100 रुपीज अमाउंट है, तो उसके ऊपर 15% कितना होगा, 100 का 15% 15 रुपए बनता है, तो 15% इसी बेसिक चार्ज के ऊपर लगता है, 15% सेल टैक्स। तो अब देखें कि ये अब ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल की हमें अमाउंट पता है कितनी, ये देता है 51,520 रुपीज वो देता है, ठीक है। तो अब आपने खुद तो अंदाजा लग गया कि ये टोटल जो अमाउंट है, ये जो उसने दी है, ये कितने परसेंट होगी। आपने कहा है कि 100% तो इसकी बेसिक है, 15% और भी मिला दो तो ये कितनी बन जाएगी, 115% बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज हमने यहां से खुद निकाली, इसकी स्टेटमेंट से 115%। इस जो वैल्यू है, वैल्यू कितने परसेंट है, 115%। अब आगे सवाल हल हो गया। आगे इसको हमने क्या कहा था, तमाम जो वैल्यू होती है, पूरी वैल्यू को उसी की जो परसेंटेज होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, 51520 डिवाइड बाय 115। अब जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 1% वैल्यू ऑफ 1%, ठीक है। यहां भी आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ 1%, ठीक है। अब आपने लिखना है कि 15% सेल्स टैक्स विल बी, ठीक है, क्या होगा, 51520 आप बेशक इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल कर वो यहां पुट कर दें तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको वैसे की वैसे रहने दें। तो और आगे इसकी जो है ना, हम अब हमने क्या लिख देना है,
ये इसकी कैलकुलेशन करके 1% की वैल्यू आएगी। 1% की वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यही तो उसने पूछा था कि क्या कीमत बनेगी। अब आगे ये जो सीएसएस के जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर वो यहाँ पे कैलकुलेशन में बड़ी बड़ी लंबी कैलकुलेशन दे देता है, जहाँ पे बच्चा टाइम उसका मतलब होता है कि किसी न किसी तरीके से इसके मतलब टाइम लें, सवाल क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इसका टाइम लें। अब देखते हैं कैसे टाइम लेता है ये स्टेटमेंट। इसको आपने पेपर में थोड़ा कट नहीं करना, रफ ही कट करेंगे आप, रफ वर्क जो होगा आपका वहां पे कट करके बेशक कर लीजिएगा, पेपर में नहीं काटते। 5 से इसको देखते हैं, 5 टू द 10, 2 इधर कैरी, 2 इधर कैरी। जितना सिंपलीफाई यहाँ हो जाए, बाकी आप एलसीएम लेके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके फिर उस तरह काट लीजिएगा ताकि मजीद आसानी हो जाए आपके लिए जल्द, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। तो जहां आपका जिसे कहते हैं ना दा लगे आपने लगाना है, जल्दी से कोशिश करनी है करने की, लेकिन सही। 5 टू द 10, 10 बाकी 1 कैरी इधर चला जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 3 द 15 और ये 5 3 द 15। अब इसको दोबारा सही करके लिखते हैं, 5 1 5 2 0 नीचे 23 मल्टीप्लाई बाय 3 वैसे के वैसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 23 प्राइम नंबर आ गया, तो इसका मतलब है कि अब ये मजीद डिवाइड मतलब ये नहीं कट हो सकता, किसी भी टेबल डिजिट के ऊपर ये नहीं डिवाइड होगा। तो हम ऊपर वाले का क्या ले लेते हैं, ये अलग चीज है। 51520 का क्या लेते हैं एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई करके बड़ी रकम नहीं बनाते, शायद कुछ ऐसे डिजिट इसके निकल आए जो इससे कटने देखते हैं ना, तो इसको हम क्या एलसीएम लेते हैं। 51520, तो आप क्या करेंगे, 0 मौजूद है एंड में तो 2 से करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू से 2 2 द 4, 1 कैरी 11, 2 5 द 10, 1 फिर कैरी 15, 2 7 द 14, फिर एक कैरी 12, 2 6 द 12 और 0 वैसे का वैसे। फिर 0 मौजूद तो 2 से करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 कैरी इधर 17, 2 8 द 16, फिर एक कैरी इधर 16, 2 8 द 16 एंड देन फिर 0 मौजूद 2 पे कर सकते हैं। 2 6 द 12, दो डिजिट इकट्ठे आ गए तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, लेकिन 0 लगाने कोई फायदा नहीं, किसी भी वैल्यू के शुरू में 0 लगाने कोई फायदा नहीं, इसलिए 0 नहीं लगाते। अब देखते हैं 2 4 द 8, 2 4 द 8 फिर 0 वैसे का वैसे, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 0 वैसे का वैसे, 2 1 द 2, 1 कैरी इधर, 2 6 द 12 आगे फिर मौजूद 2 2 1 द 2, 0 वैसे का वैसे, 2 8 द 16। अच्छा, अब मैंने कहा था कि ये वाला डिजिट इस वाली वैल्यू से छोटा हो और कैरी भी इधर ना आया, देखें 2 8 द 16 पूरा का पूरा हो गया, कैरी नहीं आया, तो फिर हम अगले जब दो डिजिट लेते हैं इकट्ठे तो फिर उसको जो वैल्यू से करते हैं तो 0 बीच में आता है। 2 5 द 10 तो आएगा, लेकिन 0 भी साथ आएगा। अब एंड में 5 मौजूद है, इसको 3 पे करके देखें, 3 पे जाता है, ऐसे ही करके देखें, शायद 5 3 और 5 का इशू होता है थोड़ा सा ना, उस पर देख लेते हैं। मतलब जिस टेबल पे जाए आपने कर लेना, देखें जल्दी से 3, बेशक लिख भी लें बाद में कटिंग कर लें आप, कोई मसला नहीं। 3 पे अगर ना जाए तो फिर 5 पे कर लीजिएगा काट के। देखते हैं 3 2 द 6, 2 कैरी 20, 2 8 द 2 9 द 18, ये 3 पे करें ना, 3 2 द 6, 2 कैरी 20, 3 6 द 18, 2 कैरी 25, तो ये नहीं जाता, 25 3 पे नहीं आता, तो 3 भी काट देंगे, ये भी काट देंगे। अब इसको करते हैं किस पे, 5 पे, 5 1 द 5, 3 कैरी इधर, ठीक है, 5 6 द 30, 5 मौजूद, 5 1 द 5, इस तरह। अब देखिए 161 बन गया। अब यहाँ पे कोई आपको लग रहा है कि ये कोई मतलब ना 2 पे जा रहा है, ना 3 पे हो रहा है, ये ना 5 पे हो रहा है, फिर आप एक ऐसा करते हैं, आप क्या करते हैं, 7 भी करके देख लें, 8 भी करके देख लें, लेकिन हमने सोचा कि 23 जब नीचे मौजूद है तो ऐसा करते हैं कि अंदाजे से कि 23 के साथ कुछ इसके कोई ताल्लुक होगा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि पहले कि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। कैसे करेंगे,
5 3 दा 15, 4 3 दा 12 नहीं, 6 3 दा 18 8 आता है, 7 3 दा 21 1 इधर 2 इधर, 7 2 दा 14 14 प्लस 2 16 161। इसका मतलब है 23 को 7 से करने से, ये 7 को 23 से करने से जवाब आता है। अब 7 हमारे पास आ गया, 7 को 7 2 दा 14 2 कैरी 21 7 से 20 में देखें आ गया। ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करना, कोशिश करनी है जहां आपका चांस लगे कि कहीं से आपको क्लू मिल सकता है, कहीं से आपको कोई ना कोई हिंट मिल सकता है, तो फौरन लेने की कोशिश करनी है आपने। टाइम नहीं है इतना कि हम इसके अंदर 5 6 7 8 9 यहाँ तक नंबर लेते जाएं, भाई शायद कोई 11 शायद कोई नहीं, इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। तो अब इसके ऊपर जो एलसीएम मौजूद है वो ले लेते हैं। अब तो हमें मिल गया कि 23, यहाँ भी 23 मौजूद है, तो ये आपस में कट जाएंगे। देखते हैं इसके जो एलसीएम हमने लिया था उसके सारे डिजिट यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 7 23 लिखते हैं, 5 7 23, ठीक है। अब ये 3 वैसे का वैसे, और ये नीचे 23 भी आ गया इस ये वाला। अब ये इससे कट जाएगा। अब इन सारों को आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा आंसर होगा। 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 64। दोबारा लिख लें, कोई मसला नहीं। अब 5 7 द 35, 3 मौजूद। अब 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपस में तीनों को करना है ना, तो कर लेते हैं जो भी आपको आसानी लगे। 35 3 दा 70 105 होता है, करके देखें हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 3 3 5 दा 15 3 3 दा 9 और 1 10, ठीक है। अब 1 इन दो को हमने क्या किया, 1 दोबारा लिख लें, कोई मसला नहीं, 105। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 64 से करते हैं। 4 5 दा 20 0 मौजूद, तो वैसे वैसे, ठीक है। 4 1 दा 4 6 5 दा जल्दी बताएं, 6 5 दा 30। यहाँ 3 0 मौजूद, 3 वैसे का वैसे। 6 1 दा 6 0 2 3 प्लस 4 7 6 6 7 20 आंसर। सेल टैक्स आप देखेंगे, सेल्स टैक्स आंसर।